अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ में मैं हूं मोनिस रजा। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो मुल्क भर का संगीन मसला है। बात कर रहे हैं गैर कानूनी तजावुजात की, जिसकी मुल्क भर में भरमार है। सबसे बड़े सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में यह मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। तहरीक इंसाफ ने जब उमूर मुमलिकत संभाले तो सबसे पहला काम तजावुजात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन से किया। लाहौर में भी हुकूमत के पहले साल और दूसरे साल तक हमने देखा कि भरपूर अंदाज में ऑपरेशन किया गया। अरबों रुपए की जमीन वागुजार करवाने के दावे किए गए, मगर माजी की तरह न जाने क्या मसलहतें आड़े आईं कि न सिर्फ ये ऑपरेशन रोक दिया गया बल्कि कब्जा माफिया और पार्किंग माफिया भी एक्टिव हो गया। माफियाज ने बड़े बड़े अफसरान के तबादले करा दिए जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इस वक्त लाहौर में तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग की सूरत हाल क्या है, हमारे रिपोर्टर्स मजीद आगाह करेंगे और हम इस हवाले से जिलाई हुकूमतें और जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। लाहौर का एक बड़ा हिस्सा तजावुजात की जद में है और इसके खिलाफ ऑपरेशन तो बहुत किए गए, लेकिन माफियाज ने अफसरान के न सिर्फ तबादले करा दिए बल्कि तजावुजात को फिर बहाल करके इंतजामिया की रिट को चैलेंज किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अनवार हाशमी की रिपोर्ट में। वफाक और पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने अपने दौर का पहला काम ऐसा शुरू किया कि सब पर दाग बैठ गई। ये काम बड़े कब्जा माफिया पर हाथ डालने के लिए तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का था। एक तरफ वफाक में ऐसे तामीरात को गिराने का सिलसिला शुरू हुआ तो दूसरी तरफ लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में तजावुजात को गिराने और गैर कानूनी तौर पर कब्जे में ली गई सरकारी जमीनें वागजार कराने का काम होने लगा। शहरियों को गैर कानूनी पार्किंग से भी निजात मिलने लगी। हुकूमती दावे के मुताबिक चंद हफ्तों में अरबों रुपए की जमीन वागजार कराई गई। पंजाब हुकूमत ने दावा किया कि अक्टूबर 2018 में एक माह के दौरान लाहौर शहर में 3757 कनाल अराजी वागजार कराई गई, जिसकी मालियत 16 अरब रुपए से ज्यादा बताई गई। वागजार कराई गई जमीन में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 182 कनाल, महकमा जंगलात की 354 कनाल और रिंग रोड अथॉरिटी की 663 कनाल अराजी शामिल थी। ऑपरेशन के दौरान रेवेन्यू की 2556 कनाल अराजी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 2 कनाल जगह को वागजार कराया गया। ताकत जो है वो रूल ऑफ लॉ है और स्टेट की जो रेट है वो ही ताकतवर है, बाकी कोई ताकतवर नहीं है। इस ऑपरेशन को डिप्टी कमिश्नर साले सईद ने मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया। पुराने नक्शों के मुताबिक कब्जे खाली कराने शुरू किए, उन्हें अवाम में पजीराई मिली, मगर इसी दौरान माफिया ने अपने आप को संभाला। हुकूमत ने माफिया के आगे घुटने टेक दिए और इस बाहिम्मत खातून डिप्टी कमिश्नर को लाहौर से तब्दील कराने में कामयाब हो गए। खातून डिप्टी कमिश्नर के तबादले के बाद न सिर्फ ऑपरेशन का सिलसिला रुक गया बल्कि शाह आलम मार्केट, अनारकली, माल रोड, कैंट, जौहर टाउन समेत दर्जनों इलाकों में कब्जा माफिया दोबारा बहाल हो गया और हुकूमती रेट मुअत्तल होकर रह गई। अनवार हाशमी, आज न्यूज, लाहौर। ये तो था तजावुजात का हाल जो इस हुकूमत के दौर में हुआ। लाहौर में गैर कानूनी तामीरात के साथ साथ अहम शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे गजम्फर खान ने लाहौर के माल रोड और तारीखी इलाका लक्ष्मी मैंशन का जायजा लिया है और शहरियों से बातचीत भी की है। आइए देखते हैं। शहर लाहौर की माल रोड जैसी मेन शाहराह पर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग की जो है वो भरमार है। इस वक्त मैं माल रोड की पार्किंग पे मौजूद हूँ, जहाँ पर सर्विस रोड पर जो है फुटपाथ के ऊपर भी और फुटपाथ के बिल्कुल साथ जो है वो मोटरसाइकिल और गाड़ियों की पार्किंग है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर पार्किंगों की जो है वो भरमार है और शहरियों को एक इस सूरत में जो है वो मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है कि ये जो ओवरहेड ब्रिज बनाया गया है यहाँ पर शहरियों को इस पार्किंग से जो है वो बिल्कुल ऊपर से गुजरते हुए फासला तय करना पड़ता है, जिसके बाद वो जो है वो पुल क्रॉस करते हैं और अगर फैमिली साथ हो तो मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। और इसके अलावा मैं ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पर जो ओवरहेड ब्रिज बनाया गया है उस पर जो है वो लोग चढ़ने की भी जहमत नहीं करते, क्योंकि मोटरसाइकिल और पार्किंग की वजह से जो है वो लोग मेन रोड को जो है वो क्रॉस करते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, आप ये बताइएगा कि ये जो तजावुजात हैं, जो गैर कानूनी पार्किंग की गई हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे और लोगों को मुश्किलात का सामना किस तरह करना पड़ता है? सर जी, अब लोग भी क्या करें, लोग मजबूर हैं, कहीं तो गाड़ी खड़ी करनी है। पॉपुलेशन का ज़्यादा मसला है, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं शहर में, उसकी वजह से गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है बाज़ लोग तो ऊपर चढ़ भी नहीं सकते, वो ऊपर से जाना गवारा भी नहीं करते और जिसकी वजह से एक्सीडेंट का ख़तरा रहता है।
बहरहाल मसाइल बहुत है, एक से एक मसाइल बढ़कर है। जी बताइएगा, कब से ये पार्किंग का जो है ये ठेका लिया हुआ है, किससे ठेका लिया हुआ है आपने, और ये लोगों को जो मुश्किलात आती हैं, कोई रास्ता भी आपने नहीं निकाला हुआ कि लोग जो है वो बाइक को क्रॉस करके पुल पे चढ़ सके? मसला पता क्या, ये पार्किंग लोड पार्किंग है जी, एमसी वालों की तरफ से है ये। अरे मसला है ऊपर लगे मोटरसाइकिल मार्केट दिया मोटरसाइकिल ने, अरे साला कोई कॉन्टैक्ट नहीं का, ये नीचे लाइन लगी है लोड। आप इंतजामिया के बंदे हैं, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि यहाँ पर पार्किंग जो लगाई गई है उसमें पुल पर चढ़ने के लिए जो है वो जगह क्यों नहीं बनाई गई, और फुटपाथ पर पार्किंग क्यों की गई है बाइक की? फुटपाथ पे हमारी पार्किंग नहीं है, जो नीचे पार्किंग है ना वो हमारी है, ऊपर जो मार्केट की सारी गाड़ी लगती हैं वो रास्ता के ब्रिज के नीचे रास्ता बना हुआ है, ब्रिज वालों ने रास्ता बनाया हुआ है बस। प्रॉब्लम तो है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा जरिया नहीं बनाया अभी कि कोई पार्किंग अलग होनी चाहिए। ये देखें, या गाड़ी को भी गुजरने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे रश लग जाए तो घंटों रश में लगे रहते हैं हम। सर देखें, ये बड़ी अहम शाहरा है लाहौर की, तो इन ये नजायज़ पार्किंग की वजह से लोग इस कदर परेशान हैं, लोग गुजर नहीं पा रहे, मुश्किलात का शिकार है। मैं इधर से गुजरने के लिए कभी इधर गया, कभी इधर, मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा हूँ। 200 रुपए की पर्ची मिलती है वहाँ से उर्दू बाजार से, वो लेके ठेकेदार बन के यहाँ अपनी चुदराहट दिखा देता है। ये सिर्फ माल रोड पर ही नहीं बल्कि लाहौर की जो दीगर मुतादिद जो शाहराहें जो मकामात हैं वहाँ पर तजावज़ात और गैर कानूनी पार्किंग जो हैं वो की गई हैं। अब मैं एक और जगह पे चलते हैं जहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तामीरात जो हैं वो की गई हैं, और वहाँ पर शहरियों को क्या मुश्किलात हैं वहाँ पे भी जान लेते हैं। ये है लाहौर का तारीख़ी लक्ष्मी मेंशन, जहाँ पर तारीख़ी लिहाज से तामीरात जो हैं वो करना गैर कानूनी थी, लेकिन जो कब्ज़ा माफिया है उसने चंद सालों में रातों रात जो हैं यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात और कमर्शल प्लाजे जो हैं वो बना रखे हैं और कानून हरकत में नहीं आया। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर बिल्कुल मेरे बैक साइड पर जो है वो कमर्शल प्लाजे मार्केट्स बन चुकी हैं, और दूसरी साइड पर अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर ये पुराना तारीख़ी पार्क भी मौजूद है और उसके बिल्कुल इर्द गिर्द में रहायशी घर भी मौजूद हैं। और कैमरामैन अगर मेरे राइट साइड पे पैन करे तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक तारीखी इमारत जो है वो इस इलाके की अहमियत को जो है वो उजागर कर रही है कि ये कितना कदीमी मुकाम है, और यहाँ पर रातों रात कब्ज़ा माफिया ने क्या किया और यहाँ के रहायशियों के साथ क्या जुल्म हुआ, ये भी हम जानते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो यहाँ के रहायशी हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा इसकी अहमियत क्या है, ये कितनी तारीखी जगह है और कितनी मुश्किलात होती हैं आपको? जी, ये इस जगह का नाम लक्ष्मी मेंशन है, बड़ी तारीखी प्लेस है ये, और यहाँ पर इतने गैर कानूनी प्लाजे बने हुए हैं और गैर कानूनी पार्किंग है, और यहाँ से पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो गया है, और लोग जो इधर रहायशी हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। ना बच्चे गुजर सकते हैं, ना बच्चियाँ गुजर सकती हैं, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम बनता है, और यहाँ ट्रैफिक जो है हजूम इतना हो गया है, लोगों ने गैर कानूनी तौर पर अपनी गाड़ियाँ इधर खड़ी की हुई हैं, गैर कानूनी पार्किंग बनी हुई है। जी बिल्कुल, ये कैमरामैन भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो पार्किंग्स बनाई गई हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ बाहर पार्क की गई हैं, और कमर्शियल प्लाजे जो हैं वो इस तरह बनाए गए हैं कि लोगों की जो है वो पैदल गुजरने की जगह भी जो है वो शायद तंग पड़ती है। हमारे साथ एक नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी बताइएगा कि किस तरह की मुश्किलात होती हैं और हुकूमत को क्या कहेंगे? मैं यहाँ का रहायशी हूँ, ठीक है। हमारी घर में जो माँ बहनें हैं उनको तंगी होती है, बाहर निकलने होते रास्ता ही नहीं है, मोटरसाइकिलें कारें जगह जगह तंगी। ये बात है कोई ऐसे करने वाली, कानूनी कोई कार्रवाई करें इनके बारे में, ये तो जगह जगह फैल जाएगा ऐसा काम। जी बिल्कुल, यहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने अपनी मुश्किलात का इजहार किया है, और ये पहली और आखिरी तारीखी मकामात नहीं है। लाहौर शहर के मुतअद्दिद तारीखी मकामात पर तजावज़ात और शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग का जो है सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गजनफर खान अपडेट कर रहे थे। लाहौर में जा बजा इस तरह की सूरत हाल नजर आती है। लाहौर का अहम तरीन तिजारती मरकज अनारकली और उर्दू बाजार भी गैर कानूनी पार्किंग और ठेलों की जद में है। हमारे नुमाइंदे अतीक मलिक ने वहाँ का जायजा लिया है, आइए देखते हैं। हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो उनकी ज़ेर सरपरस्ती में जो मुतलका इदारे थे जिनमें डॉक्टर सालिया साहिद थी, उन्होंने आते ही पंजाब लाहौर भर में जो सबसे पहले काम किया, उन्होंने सबसे पहले गैर कानूनी तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर तरीके से एक ऑपरेशन किया, जिसके तहत लाहौर की तमाम ऐसी मार्केटें, तमाम ऐसी इमारतें जो गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी और जहाँ पर बाज़ार में गैर कानूनी तौर पर जो है वो ठेले लगाकर रोड को स्क्वीज़ किया गया था, उनको जो है हटाया गया, इमारतें मस्मार की गई, और ताकि लोगों को जो है वो खरीदो फरोख्त के हवाले से और आमदोरफ्त के हवाले से जो है वो आसानी मैसर आ सके। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही ऑफिसर जो थे उनका तबादला हुआ,
तो ये ऑपरेशन जो है वो मांद पड़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जो ऑपरेशन जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, जिसका नुकसान ये हुआ कि जहाँ पर जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए गए थे वक्त के साथ साथ तो वो जो मसेमार किए गए इमारतें वो भी दोबारा से तामीर होने लगी। दूसरी जानिब ये भी देखने को मिलता है कि लाहौर की ऐसी सैकड़ों दर्जनों ऐसी बाज़ार हैं, मार्केटें हैं जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो बाज़ार के बीचों बीच मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी जाती हैं। जो रोड जो है बिल्कुल तंग गली की मानद जो है वो नज़र आता है। उसकी सूरत हाल जो है वो हम शहरों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अर्देमल जानते हैं, आइए मेरे साथ चलिए। अब बताइएगा किस तरह की मुश्किलात का सामना है यहाँ पर लोगों को जो ट्रैफिक की वजह से और गैर कानूनी पार्किंग की वजह से? पता क्या, आप इशरा बाजार मार्केट में चले हैं, वहाँ पे उन्होंने एंट्रेंस पे और एंड पे बैरियर लगाए हैं। बस ओनली जस्ट बाइक अंदर जाएगी, ना कोई रिक्शा, ना कोई रेडी वाला, ना कुछ भी जाएगा। आप यहाँ पे देखें बेशुमार बाइक्स लगी हैं, गाड़ियाँ लगी हैं, वो सड़क के सेंटर में आ चुकी हैं। अब ये नया न्यू प्लाजा बन रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लाजा बने, उसके नीचे पार्किंग का सिस्टम होना चाहिए। सिर्फ ये बातें हैं, जो बातें वो हवा में उड़ा देते हैं, इम्प्लीमेंट कोई नहीं किसी चीज़ पे भी। जो नए आने वाले मार्केट के जो कस्टमर है ना, उनको बहुत सी अपना दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ है ना, कस्टमर आता है तो उसको अपना ये देखता है, जब उसको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, जब उसकी अपना लेडीज़ को अपना यहाँ पे अपना गुजरने से अपना थोड़ा सा दुश्वार होना पड़ता है, इसलिए अपना वो कोशिश करते हैं कि वो खुले एरिया में जाएं। फिर ये होता है कि यहाँ पे जो छोटे दुकानदार जो हमारी तरह के हैं, वो सारे वो फिर अपना वो फारिग बैठे हुए हैं। ये मुहाफ़िज़ प्लाजे के आगे बाइक लगी हुई है, स्टैंड बना हुआ है, इनलीगल है, ये भी गवर्नमेंट का नहीं है। अपने जो उनके इश्यूज थे वो तो जाने हैं, एक मार्केट का विजिट करते हैं, वहाँ पे जानते हैं उनके लोगों का क्या इशू है, उनके क्या मसाइल हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, अनारकली बाज़ार से गुजरते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं उर्दू बाज़ार चौक में, और यहाँ भी जो गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार पड़ी हुई है, गैर कानूनी पार्किंग जो है वो भी रोड पर की जा चुकी है, जिसके बायस जो है वो रोड बड़ा स्क्वीज़ होकर रह गया है और ट्रैफिक चूँकि बड़ी स्लोली यहाँ से मूव हो रही है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि वो यहाँ से इस इशू पर क्या कहेंगे। ये बताइएगा कि रोड पे बड़ी ज़्यादा तजावुज़ात खड़ी कर दी गई हैं, ट्रैफिक बड़ी ब्लॉक रहती है, क्या कहेंगे? बेसिकली ये जो जितनी भी तजावुज़ात हैं, ये रेडियम वगैरह लगी हुई हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक होती है, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक को बहुत मसला होता है। बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, स्पेशली गाड़ियों वाले लोगों को बहुत मसला होता है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इनको कोई ना कोई ऐसी जगह देनी चाहिए कि ये कहीं साइड पे अपना, ये ऑब्वियसली इनका भी कारोबार है, ये कहीं लगा सकें, या फिर इनको कोई दुकानें जो है वो थोड़े से कम रेंट पे, जिस तरह एक आगे ठेला दे देते हैं, दुकान के आगे कोई थोड़ी सी जगह दे देते हैं, उस तरह की जगह दें इनको, मतलब ऑब्वियसली ये भी कारोबार करें, इनको कोई जगह दें। बट ओवरऑल प्रॉब्लम होती है, देखिए सड़क सारी टूटी हुई है, तो ये सड़क अगर टूटी हुई है तो सड़क टूटी के साथ साथ वो तो जगह एक तो वो कवर्ड हुई है कि उसकी वजह से सड़क आधी हो गई है, ऊपर से आगे इन्होंने सारा कवर्ड किया हुआ है इन लोगों ने। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनको कोई ना कोई जगह दे। ऑब्वियसली जैसे यहाँ सार्जेंट खड़े होते हैं गाड़ियों के लिए, तो इसी तरह इनके लिए भी कोई ना कोई बंदा खड़ा होना चाहिए, जैसे रजाकार होते हैं, व्हाटएवर इस तरह के लोग होते हैं, तो वो इनको मना करने के लिए, इनको जगह रिप्लेस करने के लिए होने चाहिए। आइए चलते हैं एक और बाजार की जानब और मजीद शहरों से बात करते हैं और उनके तासुरात और उनके मसाइल जो है उनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी, पार्किंग के हवाले से और यहाँ से गुजरने के हवाले से जो शहरियों को मुश्किलात हैं, उनके शहरियों की ज़ुबानी उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि आप पैदल यहाँ से गुजर रहे हैं, बड़ी दूर से आप आ रहे होंगे यकीनी तौर पर, क्या मुश्किलात आपको यहाँ पर नजर आई है? सर पैदल मतलब बहुत मुश्किलात हैं, 2-3 दफ़ा तो मुझे गाड़ी लगी है बाजू पे, ठीक है, हम गाड़ी बड़े दूर खड़ी करके आए हैं, शॉपिंग के लिए हम आए हैं इधर स्पेशल जेलम से, तो इधर तो मतलब गुजरने की भी जगह नहीं है, वो हम तो घबरा के मतलब आप जा रहे हैं कि इधर तो मतलब बंदा आसानी से गुजर भी नहीं सकता, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। ये देखो मतलब ये पार्किंग मतलब इधर नहीं बनती इनकी वैसे, तो ये इधर पार्किंग मोटरसाइकिल की हुई है, इधर तो मतलब आम पैदल गुजरने के लिए बहुत मुश्किलात हैं। प्रॉब्लम ही अनारकली में ये है कि यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है। यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए जिस तरह शालमी में पार्किंग प्लाजे, इस तरह यहाँ पे भी पार्किंग प्लाजे बनाए। हम दाद देते हैं शहबाज शरीफ को जिसने पार्किंग प्लाजे बनाए थे और मार्केटों से रश ख़त्म हो गया था। अब इन लोगों की मजबूरी है, ये कहाँ पे ये लोग मोटरसाइकिलें खड़े हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को, इंतज़ामिया को पार्किंग प्लाजे बनाने ही पड़ने हैं और कोई हल नहीं है इसका। बदकिस्मती से हमें झूठे ख्वाब दिखा के, हमें बोल के झूठ बोल के हमारे ज़हनों को ऐसा कर दिया था, हम समझते थे कि बस अब तो जन्नत आ जाएगी शायद, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ वहीं का वहीं खड़ा है, कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है,
कोई आगे की प्लानिंग नहीं है। ये नजायज तजावजात जो है ये अक्सर जो है दुकान से भी बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं। हालांकि बोला गया कि 2 फुट तक बाहर आना है, लेकिन 2 फुट से बहुत ज़्यादा बाहर है। और बात है उसके अलावा भी कई दुकानों के बाहर तो बड़े बड़े उन्होंने काउंटर लगा रखे हैं, तो जो जगह बचती है जाहिर सी बात है पार्किंग के अलावा जो जगह बचती है शॉर्ट करते जाते हैं, मजीद शॉर्ट करते रहते हैं। वो रास्ता जो है ना मजीद तंग होगा, वो गुजरने वालों के लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल जो है ना बढ़ती जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने कैमरे की आंख से भी तमाम विजुअल्स देखे, लोगों के मसाइल देखे और लोगों के मसाइल लोगों की ज़ुबानी भी जाने। तो ये अब मुतलका इदारे हैं, उनके सुपुर्द है कि वो इंतज़ार है कि वो कब जो है वो इस मामले को हल करते हैं और लोगों को जो है वो आसानी फराहम करते हैं। बिल्कुल, अतीक मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। इस गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात से कारोबारी तबका किस तरह मुतासिर हो रहा है, और इस पर हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से हम बात भी करेंगे, जो पहले ही गुफ्तगू कर चुके हैं कारोबारी तबके से, ताजिरों से, कि उनके क्या मसाइल हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है लाहौर शहर में गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात पर। लाहौर में गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात से कारोबारी तबका किस तरह मुतासिर हो रहा है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सईद बलोच ने ताजिरों और उनके नुमाइंदों से बातचीत की है। आइए देखते हैं। जाता है कि जितना बड़ा शहर होता है उसके मसाइल भी उतने ही बड़े और गंभीर होते हैं। अगर हम सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो ये कमो बेश 1.5 करोड़ आबादी का शहर है और इसके मसाइल भी उसी कदर बड़े हैं। इस शहर को एक बड़ा अहम मसला जो दरपेश है और जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं वो नाजायज़ तजावुजात का है, इल्लीगल और अनऑथोराइज्ड पार्किंग का है। ताजिर बिरादरी को इस इल्लीगल पार्किंग और नाजायज़ तजावुजात की वजह से किन मसाइल का सामना है, ये हम बात करते हैं यहाँ के दुकानदारों से। सर ये बताइएगा कि ये जगह जगह आपने देखा होगा कि हर मार्केट में मोटरसाइकिल जिसका दिल चाहता है वहाँ पे खड़ी कर देता है, गाड़ी जहाँ दिल चाहता है खड़ी कर देता है। नाजायज़ तजावुजात की भरमार है, जगह जगह ठेले वाले हैं, वेंडर्स ने कब्ज़ा कर रखा है, तो इससे आम आदमी को तो परेशानी है ही है। आप लोगों को, दुकानदारों को किन मसाइल का सामना? मैं समझता हूँ कि ये मसाइल ही मसाइल हैं, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट को, हुकूमत को ये कार्रवाई करनी चाहिए। देखें हम लोग यहाँ पे कारोबार करने आए हैं, तो यहाँ पे आने के लिए ना हमें तो जो मसला होता है, जो कस्टमर हमारे हैं वो बहुत परेशान होते हैं, जो आम पब्लिक है वो उनको रास्ता नहीं मिलता गुजरने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट को, क्योंकि वो सरकार से तनख्वाहें लेते हैं, इतने बड़े अफसर बने हैं, क्या ड्यूटी है उनकी यही जिम्मेदारी है कि आप यार इन रास्तों को साफ़ करो। ये जो जगह जगह नजायज़ पार्किंग का निज़ाम बनाया है, दिहाड़ी वाला निज़ाम इन लोगों ने बनाया है, तो मुझे तो ये इन लोगों की ये समझ नहीं आ रही कि ये पढ़े लिखे ज़रूर हैं, अफसर भी ज़रूर हैं, लेकिन इनकी जो ड्यूटी है ये क्यों नहीं कर रहे। जो नाजायज़ तजावुज़ात की मैं बात करूँ, यहाँ पे आप बाहर दोपहर के टाइम या शाम के टाइम आएंगे, आपको हर जगह रेड़ी बान मिलेगा। उसके अलावा नाजायज़ पार्किंग है जिसकी फ़ी और पर्ची जो है वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं है, वो उनकी अपनी पर्चियाँ हैं, और उनको वहाँ पे ये ठेकेदारों को लाने वाले कौन है, ये आपसे बेहतर या कोई नहीं समझता होगा। आवाम इस चीज़ को बिल्कुल अहल है, इस चीज़ को जानती है कि वो ठेकेदार कौन है। अब मसला ये है कि कस्टमर आता है, वो पार्किंग की वजह से अपना अंदर के अंदर गाड़ी ले आता है, बाहर जो गाड़ियाँ पार्क हुई होती हैं उसकी वजह से कस्टमर बाहर से घूम फिर के चले जाता है। यहाँ पर और भी कुछ ताजिर बिरादरी के लोग मौजूद हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं कि आया उनका क्या मौक़िफ़ है इन नाजायज़ तजावुजात के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन ताजरान हाल रोड के चेयरमैन जनाब मोहम्मद शबीर लबा साहब। जितने प्लाजा इधर बने हैं ना, 100 के करीब प्लाजा बन गया हाल रोड पे, जिसका कारपोरेशन टाउन वालों ने पैसे खा के कोई पार्किंग नहीं ली। वो जितनी दुकानें बनी है, एक दुकान पे 5 मुलाजम है, तो 5 मुलाजमों के पास मोटरसाइकिलें हैं, वो इधर ही खड़ी होती हैं हाल रोड पे। किसी के पास गाड़ी है वो खड़ी इधर ही होती है हाल रोड पे। तो ये तो चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने प्लाजों ने पार्किंग दी हुई है वो पार्किंग लें उनसे वापस लेके जो देखे पार्किंग मसला हल होता है या नहीं होता। बकाया रहेगी जो इधर कच्चे काउंटर लगे हुए हैं वो तो ये पैसे लेते हैं टाउन वाले, दाता गंजबख्श टाउन वाले। बेशक आकर आप देख सकते हैं जब वो आए तो कैसे पहले फोन आता उनका, फिर जो उठाना शुरू करते हैं उधर से माल से ही शुरू होते हैं, तो
कादरी चैम्बर की नुक्कड़ तिकर वो सब उठाया जाता है। वजीर आला अपना परवेज लाई के होते हुए से लाइटर दिए हुए हैं, अब तक दे रहे हैं हम लाइटर, अभी भी लाइटर भेजे हैं, बात ही कोई नहीं करता। वजह तजावजात जगह जगह जो है वो स्टैंड बने हुए हैं पार्किंग के। अब बाहर देखें मोटरसाइकिल के स्टैंड्स बने हुए हैं और ना कहीं से कोई उनकी अथॉरिटी कोई है कि जी ये हमने फ़लाँ से इजाज़त ली है और फ़लाँ बंदा इसका ऑथराइज है इसको बनाने का, यहाँ पे वो बनाए हुए हैं उन्होंने। कारोबारों से बहुत मुतासर है, यहाँ पे अच्छा कस्टमर नहीं आता। कह लें कि वो कस्टमर आता है जो इंतहाई कलील मार्जिन देने को तैयार है, उससे ज़्यादा नहीं। होलसेल में जो लोग काम कर रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत बेहतर उनके लिए है, लेकिन नाजायज़ पार्किंग है ये, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे कारोबार जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होके रह गया है। ताजिर नुमाइंदों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए, जो लोकल गवर्नमेंट के जो जिम्मेदारान हैं उनको ये चाहिए कि वो इस मामले का नोटिस ले और जिन प्लाज़ों में या जिन मार्केटों में बाकायदा पार्किंग की जगह नहीं है उनको इस बात पर फोर्स किया जाए कि वो जब प्लाजे बनाएं तो प्रॉपर जो पार्किंग की जगह है वो रखें, और जो दुकानदार हैं जिन्होंने पैसे लेकर अपने सामने वेंडर्स को कारोबार करने की इजाज़त दी है उनको भी रोकें और इसको गैर कानूनी करार दिया जाए, ताकि जो असल बिजनेसमैन है, जो असल ताजिर है, जो असल दुकानदार है, उनका जो बिजनेस है वो मुतासिर ना हो। जी हाँ, तफसील से आपको बताया कि लाहौर शहर में किन किन मकामात पर ये सूरत हाल दरपेश है। आपको ये भी बताएं कि इस तमाम सूरत हाल के सदेबाब की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के बाद ज़िला इंतज़ामिया पर आयद होती है। इस हवाले से हमारे सवालात का जवाब देने के लिए मौजूद है मेट्रोपॉलिटन लाहौर के CCO शौकत अली। बहुत शुक्रिया शौकत अली साहब, आज न्यूज़ के लिए वक्त निकालने पर। 2 साल कबल लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ शुरू किए गए भरपूर ऑपरेशन में वो तेज़ी नहीं रही, वजह क्या है इसकी? जैसे कि तजावज़ात एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से रहा है, और तजावज़ात की 2 किस्में होती हैं, एक तो आर्जी तौर पर तजावज़ात हैं और दूसरी मुस्तकिल तजावज़ात हैं। तो जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वो मुस्तकिल तजावज़ात के हवाले से बड़ा इफ़ेक्टिव साबित हुआ और बड़ी अच्छे तरीके से चलता रहा, और इसके साथ साथ आर्जी तजावज़ात हैं उसके हवाले से भी ऑपरेशन चलता रहा। तो आज भी अब भी हम बिल्कुल हमारी जो जोनल टीमें हैं, जो हमारी हेड ऑफिस की स्क्वाड है, वो कोई भी मुस्तकिल तजावज़ात के हवाले से तो हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और आर्जी तजावज़ात के हवाले से भी हम इसके ऊपर काम करते रहते हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर हम काम करते हैं। अब तक हम जुलाई के अंदर तकरीबन 70 लाख रुपया हमने तजावज़ात के हवाले से फ़ाइन इम्पोज किया है, और इसके अलावा सैकड़ों जो ट्रक हैं, सैकड़ों जो ट्रक्स हैं जिनके ऊपर सामान हम ज़ब्त करते हैं, वो सामान भी ज़ब्त हुआ है। शहर भर में गैर कानूनी तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग की भरमार है। इंतजामिया क्यों बेबस नजर आती है? इसके पीछे क्या कोई सियासी दबाव है? तजावज़ात के हवाले से या गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से किसी किस्म के कोई दबाव वाली बात नहीं है, और जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है या लाहौर पार्किंग कंपनी है, ये कानून के मुताबिक अपना काम सरंजाम दे रही होती है। जो पार्किंग के एरियाज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी और बल्दिया उज़्मा के दरमियान में एक मुआहदा है, और हम उस मुआहदे के तहत हमने हमारा जो फंक्शन था पार्किंग का वो हमने लाहौर पार्किंग कंपनी के सपोर्ट किया हुआ है। तो लाहौर पार्किंग कंपनी की जो रेगुलेशन है वो हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर भी करते रहते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर हमने पार्किंग गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से फ़ाइन भी किए हैं। तकरीबन अब तक हमने 10 लाख रुपया से ज़्यादा फ़ाइन इस पर इम्पोज किया है। शौकत साहब, कहा यह जाता है कि ताजिर बिरादरी और माफिया का गठजोड़ मौजूद है, आपके रास्ते में क्या कोई ऐसी रुकावट है? क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, जो इंक्रोचमेंट के रिमूवल या गैर कानूनी पार्किंग का मामला है, इस सिलसिले में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम उनके साथ कंसल्टेशन करते हैं, और ताजिर बिरादरी जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और हमें अक्सर हमारी जॉइंट मीटिंग्स भी होती हैं ताजिर बिरादरी के साथ, और हम जो अपने इंक्रोचमेंट रिमूवल का प्लान बनाते हैं उसमें भी ताजिर बिरादरी की इनपुट हमारे पास होती है, और नॉर्मली हमें ताजिर बिरादरी की तरफ से ताउन ही मिलता है, और हार्डली हम नहीं कह सकते कि कोई इस तरह का कोई दबाव हो। लेकिन जहाँ पर ताजिर बिरादरी को कंसल्ट किए बगैर ऑपरेशन किए जाते हैं वहाँ पर कुछ मसाइल ज़रूर उनका सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात
रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ जाता है। लेकिन नॉर्मली हम ये कोशिश करते हैं कि तादर बरादरी की कंसल्टेशन के साथ उनको ऑन बोर्ड करके उनके नुमाइंदे भी हमारे साथ हों। लेकिन शौकत साहब, पैदल चलने वालों का क्या किया जाए? सर्विस रूट्स और फुटपाथों पर पार्किंग के ठेके देने का इख्तियार इंतजामिया को किसने दिया है? जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि जो पार्किंग का बेसिक फंक्शन है कानून के तहत वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का है, लेकिन हमने लाहौर पार्किंग कंपनी को एक मुआहदा के तहत ये फंक्शन जो है वो तफवीज़ किया हुआ है। अब लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो फुटपाथों के ऊपर या सर्विस रोड्स के ऊपर या किसी भी एरिया में जहाँ पर वो मुनासिब समझते हैं वहाँ पर पार्किंग को रेगुलेट लाहौर पार्किंग कंपनी कर रही है। बहुत शुक्रिया। मेट्रोपॉलिटन लाहौर के CCO हमसे बात कर रहे थे। तारीखी शहर लाहौर जिसका हुस्न बिगाड़ दिया है तजावुजात ने, और उसका जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है बेजा पार्किंग की वजह से, इस तारीखी शहर को संवारने के लिए और लाहौर शहर के शहरियों को रिलीफ देने के लिए अब वक्त आ गया है कि ये तमाम सूरत हाल दुरुस्त कर ली जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।